हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रेड परीक्षा एवं व्यवसाय सुरक्षा के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आज की क्लास है ये किन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो आज की जो हमारी ट्रेड है, जो सॉरी आज की जो हमारी क्लास है, ये सभी तमाम बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई फिटर का हो, इलेक्ट्रीशियन का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या टीपीएस का हो या आईटी का हो, यानी कि किसी भी ब्रांच का हो। तो आज की जो वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ट्रेड के बारे में आपको सबको अपने अपने ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए, व्यवसायिक सुरक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। जब 480 वोल्ट एसी का निर्धारित ऊर्जा नेतृत्व विद्युतीय उपकरण का निष्पादन परीक्षण किया जाता है, तब किस प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता होती है? तो देखिए, ये जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं ये ज़्यादातर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर इसमें आपको जो एग्जाम क्वेश्चन मिलेंगे ये इसरो, डीआरडीओ, डीएमआरसी, एनएमआरसी, यूपीएमआरसी, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो 440 वोल्ट के लिए हमें काम करना चाहिए, तो उसके लिए हमें निम्न वोल्टेज के दस्तानों का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे छोड़कर रखरखाव गतिविधियों के नित्य क्रियात्मक करने के लिए सामान्यतः पीपीई का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पीपीई का पूरा नाम पता होना चाहिए। यदि आपको अभी भी पीपीई का पूरा नाम नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पीपीई का पूरा नाम बताएं। यदि आप पीपीई का पूरा नाम बताते हैं तो इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आपको क्या क्या चीज़ की नॉलेज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्य की अनुमति। जो पीपी होता है वो कार्य की अनुमति इस्तेमाल करने के काम में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अवयवों के लिए प्रयुक्त वोल्टेज का मान होता है उच्च, निम्न, मध्य या उपयुक्त सभी। जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम निम्न वोल्टेज पर काम करते हैं, यानी कि 5 वोल्ट या 110 वोल्ट तक। उसके बाद निम्न में से पैरों की सुरक्षा, पैरों की रक्षण का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है। अवरोधक, एक्सटेम सुरक्षा, एंटी स्टैटिक फुटवेयर या बम कैप। जो आपको पैरों की सुरक्षा करनी है वो किस उपकरण से आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो बम कैप से हम इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। जो बम कैप होता है ये हमारे एक तरीके से हेलमेट हेलमेट का काम सुना, यानी सिर की सुरक्षा करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के नाम। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है उसमें प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक, यानी कि तीनों चीज यूज होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनी को निम्न में से किसका ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए? कोई भी किसी भी ब्रांच का ट्रेनी हो, यानी कि स्टूडेंट हो, उसे किस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए? तो देखो, जिस फील्ड में है उस फील्ड की उसे अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। सोल्डिंग का ज्ञान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान होना चाहिए, विद्युत लाइन से सुरक्षा का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव को भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है? सोफायामिसिन, बोरोलिन, बीटाडीन या पेनिसिलिन। तो इसका सही आंसर जो होगा बीटाडीन, यानी कि हमें बीटाडीन की ट्यूब का उपयोग करना चाहिए। बीटाडीन के ट्यूब का उपयोग क्यों करना चाहिए? यदि वर्कशॉप में आपके चोट लग जाती है तो आप क्या करोगे? बीटाडीन की ट्यूब लगाकर अपना एक उपचार सुचारू रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कृत्रिम श्वसन विधि है? सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लोवार्ड विधि। तो ये जो तीनों विधि है, ये तीनों की तीनों विधि आपकी कैसी विधि है? ये कृत्रिम श्वास विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्राथमिक उपचार का सामान डिटॉल, रुई, कोल पट्टी, उपयोग। देखो, जो प्राथमिक उपचार करना होता है, यदि आप किसी वर्कशॉप में काम करते हैं, आपके कुछ कहीं चोट लग गई, तो आपको प्राथमिकता के लिए क्या करना चाहिए? यानी कि आपके पास प्राथमिक उपचार के रूप में क्या सामान होना चाहिए? आपके पास डिटॉल होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, गोल पट्टी होनी चाहिए, जिससे कि आप प्राथमिक डॉक्टर के आने से पहले पहले प्राथमिक उपचार थोड़ा बहुत कर सको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से संबंधित नहीं है? ईसीजी, कंप्यूटर, फैक्स मशीन या उपयुक्त सभी।
तो इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से संबंधित है, तो कौन सी संबंधित है तो वो आपको बतानी है, और कौन सी नहीं है तो वो तो आप समझ जाओगे। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ईसीजी ही मशीन भी कंप्यूटर और फैक्स मशीन, मोबाइल, टेप रिकॉर्डर, ये सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुरक्षा उद्देश्य के लिए यदि आप कई प्रकार के खतरों को बताना चाहते हैं तो किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करेंगे? चेतावनी का, सावधानी का, नोटिस का या खतरे का? तो जब बात खतरे की हो रही है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? खतरे का ही प्रयोग करोगे। ठीक, चेतावनी का अलग होता है, सावधानी अलग होती है। विद्युतीय उपकरणों में अग्निशमन के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो अग्निशमन उपकरण होते हैं उसमें CO2 का पाउडर, पानी, फोम, कंबल, तो किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि मोस्टली CO2 और सूखे पाउडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेधात्मक संकेत के लिए इस्तेमाल होने का आकार होगा। देखिए, जो निषेधात्मक आकार होता है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये गोलाकार है, सारे के सारे निषेधात्मक है कि ये काम हमें नहीं करने चाहिए। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ये बता रहा है कि ये काम हमें नहीं करने चाहिए। यहाँ आग नहीं जलानी चाहिए, ऐसे पैदल नहीं जाना चाहिए, यहाँ कूड़ा नहीं गिरना चाहिए, आग के ऊपर पानी नोट नहीं गिरना चाहिए, और बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो उसका आकार कैसा है? गोलाकार। तो इस्तेमाल होने वाला आकार कैसा है? गोलाकार। तो ये चीज़ आपको तमाम चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार उठाने के लिए गतिशील विधि में पाँव के बीच का अंतर लगभग होना चाहिए 8 इंच, 10 इंच, 15 इंच, 18 इंच। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका 18 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वो कंबल, रेत यदि आदि के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई को काटकर आग बुझाना कहलाता है। देखो, जो आग आप यदि ऑक्सीजन के अवरुद्ध बुझाते हैं तो उसका हो जाएगा स्मूथिंग। किस तरीके से क्या होगा वो हम आपको बता देंगे, इसलिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट रहेगी, ये इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, अब नेक्स्ट देखना, आग जो होती है तीन कारणों से मिल के लगी होती है। एक तो ऑक्सीजन, उसके बाद हीट और फ्यूल। यानी कि यदि आपके पास ईंधन नहीं होगा तो भी आग नहीं लगेगी। ठीक, तो आपके पास फ्यूल नहीं होगा तो भी आग नहीं लगने की, अगर हीट नहीं होगी तो भी आग नहीं लगने की, यदि ऑक्सीजन ना हो तो भी आग नहीं लगने की। ठीक है, तो इसे बुझाने के लिए जो कुछ कारण होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी से जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, जैसे यानी कि सप्लाई को काट कर आग बुझाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? स्मूथरिंग। तो ये लिखा हुआ है पहले से ही, स्मूथरिंग। और किसकी कमी से? ऑक्सीजन की। और यदि हीट की कमी से होता तो क्या होता? कूलिंग। और फ्यूल की कमी से होता है स्टार्विंग। ठीक, तो ये तीन कारण होते हैं, और जो आग लगती है हमेशा इन तीन कारणों से मिलकर ही लगती है। आग बगैर इन तीन तत्वों के नहीं लग सकती। यानी कि ऑक्सीजन होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए और फ्यूल भी होना चाहिए। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग गया हो तो हमें चाहिए मुख्य स्विच को ऑफ करके पीड़ित को अवरुद्ध मुक्त कर देना चाहिए, स्वयं को भू संपर्क कर प्रतिकर कर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क में अवमुक्त करना चाहिए, पीड़ित को स्पर्श न करते हुए उपकरण को शक्ति आपूर्ति केबल के प्लग टॉप को हटाना चाहिए, निम्न में से किसी एक विधि को अपनाना चाहिए। तो इस चीज़ के, देखिए, यदि आपके विद्युत का झटका लग जाए तो आपको किस किस चीज़ को ध्यान रखना? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? जो मेन स्विच है आप उसको बंद कर सकते हैं। ठीक, आपने आपको धरती से अलग कर सकते हैं, या जैसी उसने कुछ कर रखा हो, यानी कि आपको वहाँ पिलक लग रहा हो तो पिलक को भी आप हटाकर उसकी जान बचा सकते हो। तो निम्न में से किसी एक विधि का प्रयोग करके आप इसका अपना सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमन के लिए जल के फुहारों को प्रभावित रूप से प्रयोग किए जाने वाले जबकि आग लगी हो, लकड़ी, आग, वस्त्र। देखो, यदि आप पानी का प्रयोग कर रहे हो तो आप किस प्रकार की आग में कर सकते हैं? देखो, आग हमारे पास चार प्रकार के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो क्लास ए में जाती है कागज से लगी आग आती है, क्लास बी में जो आती है वो हमारी किससे लगी आती है? पेट्रोल डीजल से लगी गैस बी में आती है। और सी में जो गैस आती है वो LPG से लगी गैस आती है। और विद्युत केबल या उपकरणों से लगी आग जो विद्युत, वो हमारे डी में आती है। ठीक है, तो इसी प्रकार पानी से बुझाने के लिए हम किस प्रकार का प्रयोग करते हैं? तो नॉर्मल आप सिर्फ लकड़ी कागज से लगी आग को ही पानी से बुझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन के लिए आवश्यक है, यानी कि आग लगने के लिए आवश्यक है क्या क्या? ईंधन, ऑक्सीजन और उष्मा। तो ये तीन चीज़ की हमें आवश्यकता होगी। इन तीन चीज़ के अलग किसी चीज़ की और आवश्यकता नहीं हो सकती आग लगने के लिए। ईंधन,
यानी कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि यदि 3 कारण है, यानी कि ऑक्सीजन है, ईंधन है और ऊष्मा है, तो ही आग लगना संभव है। अगर ये 3 चीज़ में से एक भी चीज़ नहीं है तो आग नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी चिन्ह का आकार होता है। देखो चेतावनी चिन्ह का आकार, ये चेतावनी दे रहे हैं सारे के सारे, तो चेतावनी चिन्ह का जो आकार हो कैसा होगा, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार। तो त्रिभुजाकार जो आकार होगा वो हमारी चेतावनी का होगा, जैसे आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं। ये जो आप नीचे चित्र देख पा रहे हैं, ये जो चित्र देख पा रहे हैं, ये सारे चेतावनी के ही सिंबल है, ये सारे चेतावनी के ही सिंबल है, यानी कि त्रिभुजाकार। ठीक, त्रिभुजाकार का ही मतलब होता है। और जो आपने भी पीछे देखा कि जो काम हमें नहीं करना, जैसे बीड़ी सिगरेट पीना, ये अपराध है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार भारी भार उठाते समय अपनी पीठ आगे की ओर झुकाए रखें, अपनी पीठ सीधी रखें, अपनी पीठ पीछे की ओर झुका कर रखें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑप्शन नंबर बी का पालन करना चाहिए, अपनी पीठ को सीधी रखनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत झटके के अवरुद्ध सुरक्षात्मक सावधानी के रूप में विद्युत उपकरण का यांत्रिक कोल वो संपृक्त होना चाहिए, एसी सप्लाई का न्यूट्रल तार को वो संपृक्त होना चाहिए, सप्लाई लाइन के साथ विभेदन लाइन स्थापित करनी चाहिए, उपयुक्त में से सभी कदम उठाने चाहिए। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लगभग सभी कदम उठाने चाहिए कि जो उसे अर्थ भी कराना चाहिए लाइन को, ऐसा नहीं कि आप घर की फिटिंग है उसे अर्थ ना कराएं, तो करवा देना चाहिए, अर्थ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत सारे नुकसान आ चुके हैं। तो उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें सारे कारणों का पालन करना चाहिए कि आप कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो क्या हो, ग्राउंडिंग होनी चाहिए, जिससे कि हमारी बिल्डिंग को नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड स्पीकर बॉक्स निर्माण के लिए निम्न में से किस कारक को महत्वता दी जाती है। बॉक्स निर्माण के लिए पदार्थ की मोटाई कम से कम 10 mm की होनी चाहिए। बॉक्स आकार में जितनी बड़ा होना उतना ही निम्न आवर्ती पुनरावृत्ति का उत्तम होता है। पुनरावर्ती ध्वनि तरंगों के आगमन के लिए छोड़े गए छिद्रों के अतिरिक्त बॉक्स पूर्णतः वायु होने चाहिए या उपयुक्त सभी। तो जो 22वां क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए निम्न में से आपको किस चीज़ का इसमें पालन कर महत्व देना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका डी, यानी कि उपयुक्त सभी का हमें पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के लिए चेसिस बनाते समय निम्न में से किस निर्देशों का पालन करना चाहिए। चादर जंग रहित होनी चाहिए, चेसिस को कैबिनेट में आसानी से स्थापित किया जा सके, एक बाहर निकाला जा सके, चेसिस भार में हल्का होना चाहिए या उपयुक्त सभी कारणों को फॉलो करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का। सभी दस्ती औजार बचाए जा सकते हैं, सभी दस्ती, ये दस्ती नहीं है, चलो दस्ती है, सभी दस्ती औजारों को बचाना चाहिए, जंग से, धूल से, गर्म मौसम से या शुष्क वायु से। जितने भी आपके औजार है आपको उन्हें बचाना चाहिए, सिर्फ किसी से जंग से, यानी कि जंग लगना, क्या कहते हैं ना जंग लगना, तो जंग से बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज धार वाली दस्ती औजारों को लोहे पेटी में रखना चाहिए, पृथक लकड़ी की पेटी में रखना चाहिए, उनकी धार नीचे की ओर रखनी चाहिए, कपड़े की पट्टी से लपेट कर रखना चाहिए। जो तेज धार वाली चीज़ होती है, ठीक है ना, तो आपको किस तरीके से उसका प्रयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी से कपड़े की पट्टी में लपेट कर इसको रखना चाहिए, जिससे कि उसकी धार भी बेकार ना हो। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में निम्न में से कौन सी अपेक्षा नहीं रखी जाती। औजार को स्पष्ट पहचान, उपकरण को ऑन अवस्था में मरम्मत, सोल्डिंग कार्य दक्षता या स्वयं की सुरक्षा करना। तो इसमें कौन सा अपेक्षा नहीं रखी जाती, यानी कि औजार को स्पष्ट रखना चाहिए, ठीक, या उपकरण को ऑन अवस्था में मरम्मत करनी चाहिए या मरम्मत नहीं करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की जो उपकरण ऑन अवस्था में मरम्मत नहीं करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, शरीर शरीर में किस अंग की हड्डी के टूटने से निश्चित स्थिति में पता करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। ईसीजी, एक्सरे मशीन या ईसीजी मशीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सरे से हमें हड्डियों को पता लगता है। आपने देखा होगा यदि किसी की हड्डी टूट जाती है तो वो कहता है कि एक्सरे कर लो या करा के लाओ। एक्सरे से क्या है, हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हड्डी कहाँ से टूटी हुई है। ठीक, नेक्स्ट,
निम्न निम्न कथन को विचार कीजिए। देखो आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कुछ कथन और निष्कर्ष टाइप में पूछे जाते हैं कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ईसीजी के द्वारा मस्तिष्क की स्थिति ज्ञात की जाती है या नहीं, ये आपको बताना है। या ई के द्वारा दिल की स्थिति ज्ञात की जाती है, निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपको बताना है। जो ईसीजी मशीन होती है तो वो क्या काम करती है, तो ये मतलब ये जो लिखा हुआ है ये क्या सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही कौन सा सत्य है, ईसीजी वाला या ई वाला, तो निम्न में से कोई सा कथन भी सत्य नहीं है। निम्न में से कोई सा कथन भी सत्य नहीं है। ये दोनों के दोनों कथन जो है ये अपोजिट रूप से दिए गए हैं, यानी कि दोनों के दोनों ही गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कारीगर का कार्य रुचि न होने का कौन सा कारण होता है। प्रायोगिक समस्या, आर्थिक तंगी, झगड़ा होना, ये सभी। यदि कोई कारीगर है उसका मन कार्य करने में नहीं है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो देखो उसको आर्थिक आर्थिक तंगी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है किसी से, पारिवारिक समस्या हो सकती है, या ये सभी। तो ये सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कार्य को करते समय व्यक्ति को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करते समय व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, सफाई रखना, चलती मशीन को हाथ से रोकना, मशीन को स्थित रखना, या टूल कटाई के समय प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था करना। तो इसमें से क्या कारण नहीं करना चाहिए ये आपको बताना है। तो बी इसका सही आंसर है, चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। यदि आप चलती मशीन को हाथ से रोकोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चोट खा लोगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल पर रखे उस टेबल का कार्य करने वाले व्यक्ति को के पैरों के नीचे अवश्य बिछी होनी चाहिए स्टील की चादर, एल्यूमिनियम की चादर, रबड़ की मेट, ये सभी। तो जब भी कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा हो तो उसके नीचे हमेशा रबड़ की मेटली होनी चाहिए। रबड़ क्या है, रबड़ दिस इज ए बेस्ट मतलब कुचालक पदार्थ होता है। ठीक, चालक नहीं है, सिर्फ कुचालक पदार्थ चाहिए, जैसे कि लकड़ी भी कुचालक पदार्थ ही है। निम्न कथन का विचार कीजिए, कलाकार को स्विच से नियंत्रित करने के पश्चात उसको विद्युतीय भार से संयोजित करना चाहिए, या विद्युतीय उपकरण को ऑफ करने के लिए उसकी लोड को पकड़कर नहीं, प्लग को पकड़कर सॉकेट से पृथक करना चाहिए। जो आप उसको जब ऑफ करते हो तो उसकी जो लोड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो आप करते हो ना, तो वे जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही कथन होगा ऑप्शन नंबर, केवल कथन एक, दो, या कथन दोनों ही, दोनों कथन, इसके दोनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण हो सकता है विद्युत धारा को निम्न मात्रा में, विद्युत धारा की तीव्र मात्रा में, नगण्य विद्युत प्रतिरोध, या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा की तीव्रता की मात्रा। विद्युत धारा की जो मात्रा है बहुत तीव्र से हो तो बहुत बिल्कुल करंट लग सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव लगा होना चाहिए न्यूट्रल तार में, अर्थिंग, ये अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग तार में, फेज तार में, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेज तार में। हमेशा आपको जो फ्यूज लगाना चाहिए वो फेज तार में लगाना चाहिए। फेज तार में लगाने से क्या होता है, कभी कभी फेज तार में लगाने से क्या होता है, कभी कभी जो है हम जैसे न्यूट्रल में लगा दे तो करंट फेज में पास हो जाता है, जिससे हमें करंट लग जाता है। न्यूट्रल जीरो करंट, जो न्यूट्रल होता है उसके अंदर जो करंट होता है वो 0 वोल्ट होता है, और जो फेज के अंदर हो तो 220, जबकि इनका दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके मेजरमेंट 220 आता है। ठीक, ठीक। उसके बाद फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है। फ्यूज को स्विच ऑफ, फ्यूज उपकरण स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मेन स्विच ऑन कर देना चाहिए। जब आप फ्यूज को बदल रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप देखो सबके पास घर है, काम करवाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं, मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, जो आपका मेन स्विच है उसको आप ऑफ कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र निम्न में से चित्र में सुरक्षा संकेत को दर्शाया गया है, तो ये कौन सा संकेत है, क्या ये बता रहा है, ये निषेधात्मक है, सकारात्मक, आदेशात्मक, या सूचनात्मक, या सचेतात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो ये काम हमें करना ही करना है, ये चीज़ बताना चाह रहा है। तो ये काम हमें करना ही करना है, तो यानी कि सकारात्मक और आदेशात्मक, यानी कि दोनों काम को बता रहा है, सकारात्मक और आदेशात्मक।
ये कह रहा है कि यहाँ से जो आपको काम करना है वो दस्ताने पहनकर ही करना है, विदाउट दस्ताने पहनकर आप काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है जो सूचनात्मक होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सूचनात्मक का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि यहाँ पीने का पानी है, या ये कोई लोगो दे देता है, कुछ आपने देखा हो इस तरीके का ये लोगो दे देते हैं, लोगो कुछ प्लस का बना होता है ऐसे, बिल्कुल प्लस आपने देखा होगा इस तरीके से एक लोगो बना होता है, ये अनिवार्य होता है ऐसे वाला कुछ, ऐसे आपने देखा होगा तो प्लस का निशान है तो ये बताता है कि जो डॉक्टर का हुआ। तो ये क्या पूछ रहा है, इसकी पृष्ठभूमि, तो इसकी पृष्ठभूमि नीली होगी, आकृति कैसी होगी, पृष्ठभूमि हरी होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी जो पृष्ठभूमि होगी वो हरी होगी। देखिए, यदि आपने इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप बिल्कुल पहली वीडियो देख सकते हैं, सेफ्टी के नाम से सर्च कर, नहीं तो इसी वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं कि हमने ये सारे क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर करा दिए हैं। आज तो सिर्फ हम इसके आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने इसके जो चैप्टर है, चैप्टर की जितना भी तमाम निचोड़ था वो हमने इसका कवर करा दिया है। तो आज के बाद आपको पहला चैप्टर नहीं चलेगा, तो आज हम पहला चैप्टर पूरा लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी चीज़ आपको मैं ये बता रहा हूँ ये हम पहले कर चुके हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर हम पहले थ्योरी फुल पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संकेत लाल रंग के बॉर्डर पर क्रॉस के बारे में एक सफेद पृष्ठभूमि पर काली आकृति से बनाया जाता है, तो निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी या सूचनात्मक। तो ये चिन्ह है, ये कैसा चिन्ह है, ये कहता है कि कोई भी काम आपको नहीं करना, तो ये कैसा हुआ, निषेधात्मक, कैसा हुआ, निषेधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सुरक्षा चिन्ह में आवश्यक चिन्ह का उदाहरण है। सुरक्षा चिन्ह में आवश्यक, आवश्यक मतलब क्या काम करना है, विद्युत झटके का खतरा है तो खतरे संबंधित है, वियर हैंड सुरक्षा, क्रॉसमुख पदार्थ, ये धूमपान निषेध। देखो सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, जो धूमपान है वो निषेध है, आप जानते हो, तो ये चीज़ आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं कि धूमपान का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। केरोसिन पदार्थ है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या पूछा, सुरक्षा की दृष्टि से, तो कोई ये खतरे की दृष्टि से है, धूमपान जो है ये नहीं करना चाहिए, अनिवार्य की दृष्टि से, इसमें सुरक्षा की दृष्टि से तो वियर हैंड सुरक्षा। तो जो वियर हैंड सुरक्षा है ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपकरण का उदाहरण है, यानी कि आवश्यक चिन्ह का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है? तो निषेधात्मक, सकारात्मक, चेतावनी या सूचनात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में, तो आपने पहले क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दिया, तो फिर भी हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। तो इसका जो आपको है चित्र में देखकर आंसर तो नहीं बता पाओगे आप, तो इसका जो है चेतावनी, और चेतावनी में किस प्रकार का इसका सिंबल होता है, जो 450 खतरा है वो चेतावनी से संबंधित है, और इसका जो सिंबल होता है कुछ देखो इस प्रकार का होता है, हम आपको सिंबल दिखा दें, कहीं त्रिभुजकार आकृति आएंगी, हमने पहले आपको दिखाया था, जो त्रिभुजकार आकृति होती है, त्रिभुजकार में ही जो हाई वोल्ट है एक इस तरीके का आपने देखा होगा, अभी दिखाइए हमें आपको दिखाई दे, मतलब नॉर्मली है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो इस प्रकार की एक आकृति होगी त्रिभुज के अंदर बंद, ठीक है, इस प्रकार की आकृति होगी, इस प्रकार की आकृति होगी, ठीक है ना। तो यहाँ एक ऐसा एरो लगा होगा, तो इस प्रकार की जो आकृति होगी ये कहीं ना कहीं वोल्टेज को शो करती है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और बहुत ही जल्द आप इस पर अगर 1000 कंप्लीट करवा दीजिए, जिससे कि हम आपको बिल्कुल लाइव आकर, बिल्कुल रूबरू होकर और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।